जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मैनेज करने की, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्योंकि इसका कंट्रोल, इसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। हो सकता है कि वो लोकल गवर्नमेंट हो स्थानीय लेवल पर, या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके डिसीजंस, इसकी जो कार्य रूप होता है, फॉर्म कह लीजिए, कंटेंट कह लीजिए, बजट कह लीजिए, सारी चीजें गवर्नमेंट की देखरेख में ही रेडी किए जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के अंडर से होता है। और गवर्नमेंट के अंडर में भी अगर हम बात करें, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसके अंडर से होता है, उसके थ्रू होता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए कि कम्युनिकेशन का एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के थ्रू इसको डील किया जाता है। इसी तरह से इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में कंट्रोल होता है। मतलब ये मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो इस प्रकार के अंडरटेकिंग्स का होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू ही होता है। तो डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होता है वो इसका सीईओ होता है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट हमारी बात है, ये सीईओ किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री की गाइडेंस में, और मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करता है। मतलब सीईओ अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेगा। वो कैसे डिसीजन लेगा? मिनिस्ट्री के दिए हुए डिसीजन, उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। हर साल इस प्रकार की अंडरटेकिंग्स का बजट बनता है, बजट को गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। हर साल इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। कहां? पार्लियामेंट में, या कह लीजिए स्टेट असेंबली में। हर साल इसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट की जाती है कि काम कैसा चल रहा है, सक्सेसफुल हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मतलब कहने का क्या है कि जो मिनिस्टर है कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या कह लीजिए कि ही इज द अकाउंटेबल। मतलब उसको असेंबली के अंदर जवाब देना होता है कि ये डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, सारी बातें उसे जवाब में बतानी होती हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, मतलब ऐसा समझ लीजिए लोगों की भलाई करने के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो इस प्रकार के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैसे? ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, द टेलीफोन सर्विसेज, ये वैसे ही एग्जाम्पल हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दो दिए हैं। तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंटरप्राइजेस की सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। इसको कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, बजट भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, रिपोर्ट हमको प्रेजेंट करनी होती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। जो भी डिपार्टमेंट से लेकर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगा, जो मिनिस्टर होगा, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी को ही जवाब देना होता है। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के क्या मेरिट्स हैं। मेरिट्स में सबसे पहली बात है कि इजी फॉर्मेशन। इस प्रकार की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, बस एक आदेश दिया जाता है और ये स्थापित हो जाती है। सेकेंड हमारा पार्ट है एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड मेंबर्स। इसमें काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारे पढ़े लिखे और उनको ट्रेंड किया होता है पहले से ही, तो वो सब अच्छे से काम करते रहते हैं। तीसरा हमारा मेरिट है वो है गवर्नमेंट की इनकम इस प्रकार के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की वजह से इंक्रीज होती है। तो गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि काफी बार प्रॉफिट काफी अच्छे लेवल पे होता है। अगर इनकम गवर्नमेंट की बढ़ेगी तो सोचकर देखो, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर टैक्स कम लगाएगी, तो मतलब टैक्सेस की रेट कम हो जाती है, या ये कह लीजिए कि आम पब्लिक को टैक्स कम भरना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स अपने आप ही लोगों से कम लेती है। फिर हमारी बात है इजी फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंस का काम इजीली गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, सरकारी खजाने का पैसा यूज किया जाता है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाता है। सिक्स्थ हमारा मेरिट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी फंड्स बनाए जाते हैं
उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, तो फंड्स का कहीं पर भी गलत प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, वो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या ना हो। तो फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि फंड्स का प्रॉपर यूज ही होता है, क्योंकि ये फंड्स निगरानी में यूज किए जाते हैं, देख रेख में ही यूज किए जाते हैं।